हेलो एवरीवन, दिस इज योर एजुकेटर सानूराज। हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC नेमिंग पढ़ रहे थे, जिसका ये वीडियो नंबर 6 है। उम्मीद है आप लोग पीछे के लेक्चर्स देखने के बाद इस लेक्चर पे आए होंगे। देखिए, आप लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिख रहा है। हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनते हैं, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। उसके बाद हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग यहाँ पे किया हुआ है। पीछे के लेक्चर्स में हम लोगों ने सीख रखा है कि नंबरिंग कैसे करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को कैसे चुनना है। अब यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, तो ये हमारा चेन है। इसमें थर्ड नंबर पे हमारा सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का हम लोग नेम लिखेंगे। तो थर्ड नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये तो पेरेंट चेन का कार्बन हो गया जो थर्ड नंबर वाले पे प्रेजेंट है। ये हमारा फर्स्ट कार्बन हुआ, ये हमारा सेकेंड कार्बन हुआ। तो जब दो कार्बन एटम का साइड चेन रेडिकल ग्रुप बने या फिर नॉर्मल पेरेंट चेन ही रहे, तो उसके लिए जो रूट वर्ड यूज होता है वो होता है एथ। और अगर यह अल्केन रहे तो इथेन, अल्कीन रहे तो इथीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे तो हम लोग YN ही लगा देते हैं। लेकिन ये तो अल्काइल पार्ट है, और अल्काइल पार्ट में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये होगा तो अगर इसमें ये अल्काइल पार्ट नहीं होता, नॉर्मल चेन होता, तो इसका नाम होता इथाइन। लेकिन ये अल्काइल पार्ट है, मीन्स ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो इस इथाइन में से हम लोग लास्ट का, इथाइन के लास्ट का ई को हम लोग ये कट कर देते हैं और इसी के जगह पे YL लगा देते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन जो रहता है लास्ट का ई कट करके, और यहाँ पे हम लोग ये YL ऐड करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ किया हुआ है, ETHYN, ई बस हट गया है और YL जुड़ गया है। तो थर्ड नंबर पे ये इथिनाइल ग्रुप अटैच्ड हो गया। तो इथीन से इथाइन और उसका लास्ट का ई को कट करके उसी के जगह पे YL जोड़ दिया जाता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 3 इथिनाइल, ये थर्ड नंबर पे इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 जगह प्रेजेंट है, इसीलिए पेंट के साथ ए लगा देंगे, पेंटा। ये हम लोग पढ़े थे कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट रहता है तो हम लोग ए लगा देते हैं, तो पेंटा हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इनिशिएट तो फर्स्ट के साथ हुआ है, तो इनिशियल पोजीशन जहाँ से डबल बॉन्ड जिस कार्बन का स्टार्ट होता है लिखते हैं, तो 1 पे। उसी तरह सिमिलर वे में चौथा और पाँचवें के बीच में डबल बॉन्ड है, तो स्टार्ट 4 से हुआ है, तो पहला पोजीशन के बाद और चौथे पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 और 4 लिखेंगे। तो 1,4 और 2 बार डबल बॉन्ड है, इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में EN लिखा जाता है, इसीलिए इन हो गया। तो ये हो गया इसका IUPAC नेमिंग। सबसे पहले थर्ड नंबर वाले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखे, 3 इथिनाइल, फिर 5 के लिए पेंट, 2 बार डबल बॉन्ड था इसीलिए पेंटा ए वर्ड का यूज किए हैं। फर्स्ट पोजीशन के बाद और चौथा पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1,4, 2 बार डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखा जाता है इसीलिए इन। ये इस कंपाउंड का IUPAC नेम था। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, ये सारे कंपाउंड्स किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के PYQ से लिए गए हैं। यहाँ पे भी हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुनेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब नंबरिंग हम लोग किधर से करते हैं, जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक पड़ता है। लेकिन अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो मोर प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दिया जाता है। अगर वो भी दोनों साइड से नज़दीक है तब देखेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स, डबल बॉन्ड का पोजीशन या सेट ऑफ लोकेंट्स किधर से नज़दीक पड़ेगा, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। इस लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग यहाँ से होगा, डबल बॉन्ड का पोजीशन इधर से नज़दीक आ रहा है और सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से 5वें नंबर पर है, इधर से 1 2 3 4 5। सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन तो दोनों से सेम है, डबल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक है, नंबरिंग इधर से होगा। 1 से लेकर के 9 तक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नंबरिंग हो गया। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखना है, तो 6ठे नंबर पोजीशन पे एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच्ड है और 5वां नंबर पोजीशन पे यहाँ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो ये 2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखना है। तो 6ठे नंबर वाले पोजीशन पे ये अटैच्ड है, ये मिथाइल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, तो एक कार्बन चेन। तो 6ठे नंबर पोजीशन पे मिथाइल अटैच्ड है, इसलिए
6 पे मिथाइल, तो इसका IUPAC नेमिंग में हो गया 6 पे मिथाइल। अब पाँचवा का नाम लिखना है, पाँचवा नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो ये पाँचवा नंबर पर जो कार्बन है ये इस पेरेंट चेन का कार्बन, इससे अटैच्ड पहला कार्बन ये जिसका नाम 1 दूसरा कार्बन ये 2 और तीसरा कार्बन ये 3 तो 3 कार्बन हो गया इस पेरेंट चेन में। तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड 2 के बाद है 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, लेकिन 2 के जस्ट बाद है डबल बॉन्ड, तो इसीलिए ऐसे तो इसका नाम होगा प्रॉप। और इन अगर ये सिंपल पेरेंट चेन नहीं रहता, अगर ये रेडिकल ग्रुप नहीं रह के सिंपल प्रेजेंट चेन रहता, तो ये 3 कार्बन का चेन और डबल बॉन्ड है तो नाम इसका प्रोपीन हो जाता, प्रोपीन, PROPENE, प्रोपीन। लेकिन इस प्रोपीन को सब्स्टिट्यूएंट रेडिकल की तरह यूज किया गया है, तो लास्ट का ई हटा करके YL लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनाइल। और सेकेंड नंबर वाले पोजीशन के बाद डबल बॉन्ड है, इसीलिए प्रॉप 2 इनाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम प्रोपीन होता अगर ये नॉर्मल चेन रहता, नॉर्मल चेन नहीं है इसीलिए रेडिकल ग्रुप है, इसीलिए ई हटा के YL लिखे तो प्रोपीनाइल। और 2 के बाद डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 2 और 3 के बीच में है, 2 के बाद है, इसीलिए प्रॉप 2 इनाइल। और ये सब्स्टिट्यूएंट 5वां नंबर पे अटैच्ड है सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह, इसीलिए 5 हाइफन दे करके ब्रैकेट के अंदर इसका नाम लिखा जाएगा। ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ाया है मैंने। उसके बाद ये 6ठा नंबर पे मिथाइल हो गया, 5वां नंबर पे इसका नाम हो गया। देन अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, इसके बाद और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो 9 कार्बन के लिए नॉन, पहला के बाद डबल बॉन्ड तो 1, तीसरा के बाद भी डबल बॉन्ड, कॉमा 3, 2 बार डबल बॉन्ड, इसीलिए ए आप यहाँ भी लगा सकते थे और ए आप यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड के नोमेनक्लेचर के रूल में ये बताया था, तो यहाँ पे ए नहीं लगा करके हम लोग यहाँ पे ए लगाए हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट है तो कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे ए लगा दिया गया है क्योंकि 2 बार डबल बॉन्ड है, 2 बार डबल बॉन्ड के कारण ही डाई, और डबल बॉन्ड के लिए EN इन लिखते हैं, तो यहाँ पे इन हो गया। उसके बाद 8वां नंबर वाले पोजीशन कार्बन के बाद यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन नंबर 8 और 9 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, स्टार्टिंग कार्बन तो 8 है इसीलिए 8, और लास्ट में फिर YN, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड के कारण जो सफिक्स लिखा जाता है वो YN लिखा जाता है, तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, अगर आप नोमेनक्लेचर का वीडियो सीरीज वाइज देखिएगा तो आपको आसान लगेगा, डायरेक्ट इस लेक्चर पे जंप ना करें, सीरियल वाइज देखें। देखिए ये अब एक कंपाउंड है, देखने में जितने ये कंपाउंड्स हार्ड लगते हैं एक्चुअल में ये कंपाउंड उतने ही ईजी होते हैं अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे। देखिए अब इसका नंबरिंग करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनिए, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये है, ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, दिस वन स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर एंडिंग टू हेयर, ये हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया, 10 कार्बन का चेन है। अब नंबरिंग देना है, तो नंबरिंग में सबसे पहले देखते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों में से कोई एक किधर से नज़दीक पड़ रहा है। तो देखिए इस एंड से नंबरिंग कीजिएगा तो अगर 1 लिखिएगा तो फर्स्टे पे ट्रिपल बॉन्ड है, और अगर इसके लास्ट एंड इस एंड से कीजिएगा तो फर्स्ट पे कोई बॉन्ड नहीं है। सेकेंड पोजीशन अगर यहाँ पे देते हैं इसके बाद डबल बॉन्ड स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि ये चेन जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया हुआ है या तो इस एंड से हो या फिर इस एंड से हो, किधर से भी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक पड़ना चाहिए। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड लोअर नंबर रूल के हिसाब से इसका नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 लिखेंगे, इधर से हम लोग नहीं करेंगे, यहीं से ये 1 2 ये 3 4 से लेकर के यहाँ तक 10 तक इसका नंबरिंग हो जाएगा। यहाँ जहाँ 10 है उधर से 1 2 3 नंबरिंग नहीं होगा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ से स्टार्ट है। फर्स्ट इनिशियल पोजीशन जो कि लोअर नंबर रूल है, यहाँ पर अगर हम 1 दे देते हैं, यहाँ 2 दे देते हैं, तो सेकंड नंबर के बाद पहला मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन पहले तो मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पे अगर 1 देते हैं तो फर्स्ट नंबर के बाद ही मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए नंबरिंग इधर से होगा।
तो 1 से लेकर के 10 तक नंबरिंग कर दिए। अब इसका नाम लिखना है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम, तो सब्स्टिट्यूएंट्स इस पूरे चेन में देखिए इस 7वां नंबर वाले कार्बन चेन पे एक ये सब्स्टिट्यूएंट है और 6ठा नंबर वाले कार्बन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का हम लोगों को नाम लिखना है। तो देखिए 7वां नंबर वाले कार्बन चेन का ये वाला जो कार्बन है ये पेरेंट चेन का कार्बन है, ये कार्बन चेन, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन ये और दूसरा कार्बन ये, तो 2 कार्बन के कारण इसका नाम हो गया इथाइल, तो 7 इथाइल। और ये अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है इसीलिए ई पहले आया, इसीलिए 7 इथाइल लिखा गया। अब 6ठा नंबर पे देखिए 6ठा नंबर वाले का ये तो पेरेंट चेन का कार्बन, एक कार्बन यहाँ 1 डैश, एक कार्बन यहाँ 2 डैश और एक कार्बन यहाँ 3 डैश बॉन्ड लाइन नोटेशन में। तो 3 कार्बन के कारण क्या होता है प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और अगर ये रेडिकल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोपिनाइल, तो प्रोपिनाइल ही लिखेंगे, लेकिन डबल बॉन्ड के पोजीशन के साथ। तो यहाँ 1 डैश, यहाँ 2 डैश, यहाँ 3 डैश और 1 डैश के बाद डबल बॉन्ड है इसीलिए प्रोप 1 डैश इनाइल, ये इसका सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। 10 कार्बन का चेन है इसीलिए डेक, डबल बॉन्ड 2 बार है इसीलिए डेका। है कहाँ कहाँ पे डबल बॉन्ड, तो 5वां नंबर वाले कार्बन के बाद है और 8वां नंबर वाले कार्बन के बाद है। तो 5,8 2 बार है इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन। पहला नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो 1,3 और 2 बार आ गया 1,3, मतलब 1 के बाद भी ट्रिपल बॉन्ड और 3 के बाद भी, इसीलिए डाई। और ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो YNE, तो ये इसका नेमिंग हो गया। 7 इथाइल, 6 प्रोप 1 डैश इनाइल, डेका 5,8 डाई इन 1,3 डाई YNE। इस कंपाउंड का ये IUPAC नेमिंग है। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, थोड़ा सा हल्का सा लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो स्ट्रेट चेन मैंने खींच रखा है ये वाला, इसको आप समझिए एज ए पेरेंट चेन। ये स्ट्रेट चेन एज ए पेरेंट चेन की तरह काम करेगा। दिस स्ट्रेट चेन ये आपका कार्बन का पेरेंट चेन है, और इस पेरेंट चेन से जो भी चीज़ अटैच्ड है, जैसे कि ये अटैच है तो ये अब इसका सब्स्टिट्यूएंट है, तब इसका नाम क्या होगा। अभी तक आप लोग देख रहे थे कि पेरेंट चेन से जो भी चीज़ अटैच होता था वो सिंगल बॉन्डेड होता था। जैसे यहाँ पे ये 6ठा नंबर कार्बन है तो ये सिंगल बॉन्ड है, पहला कार्बन जो इससे अटैच्ड है वो सिंगली बॉन्डेड अटैच्ड है। आप और भी किसी भी एग्जाम्पल में देखिए, ये 5वां नंबर कार्बन था पेरेंट चेन का, और ये जो पहला कार्बन अटैच्ड है तो ये पेरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। लेकिन अब हम लोग जो ग्रुप देखने जा रहे हैं उसमें डायरेक्ट पेरेंट चेन से ही मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड है। ये पेरेंट चेन, और पेरेंट चेन से ही डबल बॉन्ड से अटैच्ड है अल्काइल रेडिकल ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइलाइडीन, अल्काइल प्लस लास्ट में IDINE। और इस अल्काइल के जगह पर जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रहेंगे उनके अकॉर्डिंग उनका नाम लिखा जाएगा। जैसे 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिए। अगर पेरेंट चेन से डायरेक्ट डबल बॉन्ड से 2 कार्बन का रेडिकल ग्रुप अटैच रहे तो 2 कार्बन के लिए इथाइल और लास्ट में IDINE, इथाइलाइडीन। अगर पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से 3 कार्बन का रेडिकल या R ग्रुप अटैच्ड रहे तो प्रोपाइलाइडीन। ये पेरेंट चेन को डिनोट कर रहा है। अगर पेरेंट चेन, या फिर से ये पेरेंट चेन ही है, इस पेरेंट चेन से अगर 4 कार्बन का जुड़ा रहे तो ब्यूटाइल और ब्यूटाइलाइडीन। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, या इसमें आपके डायरेक्ट लिख करके कभी कभी दे देता है मिथाइलिन, तो मिथाइलिन से कंफ्यूज नहीं होना है। वो एग्जामिनर आपको ये कह रहा है कि जब अकेले कार्बन प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड से अगर अटैच्ड है तो कहीं कहीं किसी किसी क्वेश्चन में मिथाइल और प्लस आइडीन, मिथाइलाइडीन भी लिख के दे सकता है, और आपको मिथाइलिन भी लिख करके डायरेक्ट किसी किसी क्वेश्चन में या स्टैंडर्ड बुक्स में दे देते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये मिथाइलिन है। डायरेक्ट अगर एक कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड इस पेरेंट चेन से अटैच्ड है तो उनका हम लोग नेमिंग जो लिखेंगे वो हम लोग लिखेंगे मिथाइलिन। तो इतने चीज़ को ध्यान में रखना है। अब 2-3 एग्जाम्पल हम लोग इस पर भी देख लेते हैं। देखिए
बाकी सारा ऑल रूल्स रिमेन सेम। यहाँ पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे आप लोग, तो ये 10 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग उधर से होगा जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक पड़े, तो यहाँ से 1 2 3 राइट टू लेफ्ट देंगे क्योंकि नज़दीक इधर से ही होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो देखिए 7वां नंबर वाले कार्बन पे ये इथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 7 इथाइल। चौथा नंबर वाले पोजीशन पे देखिए क्या अटैच्ड है, तो चौथा नंबर वाले पे आप खास चीज़ ये देख रहे हैं कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, अभी तक क्या होता था कि चौथा नंबर वाले से ये जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता था, इसका मल्टीपल बॉन्ड डायरेक्ट जो कार्बन यहाँ वाला जो कार्बन है, ये कॉर्नर वाला कार्बन डायरेक्ट अटैच्ड है पेरेंट चेन के चौथा नंबर वाले कार्बन से, और डायरेक्ट पेरेंट चेन से ही मल्टीपल बॉन्ड में ये कार्बन अटैच्ड है। पीछे जितने क्वेश्चन था आप देख लीजिएगा, पेरेंट चेन से सिंगल बॉन्ड से अटैच होता था, उसके आगे मल्टीपल बॉन्ड रहता था। यही अल्काइलाइडीन रेडिकल ग्रुप का एग्जाम्पल है कि मल्टीपल बॉन्ड स्टार्ट हो गया है डायरेक्ट पेरेंट चेन से अटैच्ड ही, तो 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, तो इसके कारण हो जाएगा इथाइल, और मल्टीपल बॉन्ड अटैच्ड है डायरेक्ट पेरेंट चेन से, इसीलिए इथाइलाइडीन। तो चौथा नंबर पे इथाइलाइडीन, 7वां नंबर पे इथाइल, 8वां नंबर पोजीशन पे मिथाइल ही है। 10 कार्बन के लिए डेक, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड 2 बार प्रेजेंट है, इसीलिए डेका। अब पहला नंबर के बाद डबल बॉन्ड है और 5वां नंबर के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1,5 2 बार के लिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, तो इसीलिए डबल बॉन्ड के लिए ENE। तो ये इसका IUPAC नेमिंग। बाकी सारा चीज़ पीछे से सेम था, नया चीज़ हमको बस इसमें ये इंट्रोड्यूस करना था कि पेरेंट चेन से ही अगर मल्टीपल बॉन्डेड अल्काइल रेडिकल ग्रुप अटैच्ड हो जाए तो उसको कैसे लिखेंगे। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, चाहे आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या JEE एडवांस का। देखिए अब सबसे पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये हमारा इस बार लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 8 कार्बन चेन का। इसमें नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा, तो यहाँ 1 2 3 ऐसे ही नंबरिंग होगा, तभी मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन नज़दीक पड़ेगा। तो नंबरिंग किया हुआ है 1 से लेकर के 8 तक। अब इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लिखना है, तो इस 5वां नंबर वाले चेन से अब देखिए सिंगल बॉन्ड है, तो ये अल्काइलाइडीन नहीं है, ये हो जाएगा फिर अल्केनाइल या अल्किनाइल, तो डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा अल्किनाइल। तो इस 5वां नंबर वाले पोजीशन पे ये 1 डैश और ये 2 डैश, तो 2 कार्बन के कारण होता है इथ, डबल बॉन्ड है इसीलिए इथीन, और यह रेडिकल ग्रुप है इसीलिए ई हटा करके YL लिखेंगे, तो ये हो जाएगा इथीनाइल, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो अब इसका नेमिंग लिख दीजिए। नेमिंग लिखने के लिए क्या करना है, सबसे पहले 5 इथीनाइल, इसका नेमिंग लिख दिए सब्स्टिट्यूएंट का। अब 8 कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 कार्बन का, इसीलिए ऑक्ट। मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा बार है चेन में, इसीलिए ऑक्टा। पहला के बाद डबल बॉन्ड है और 5वां के बाद डबल बॉन्ड है, पहला नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है और 5वां नंबर कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है, इसीलिए 1,5 डाई। डबल बॉन्ड के लिए EN सफिक्स, तो EN। उसके बाद तीसरा नंबर के बाद ट्रिपल बॉन्ड है तो 3, उसके बाद YNE। ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का नाम डबल बॉन्ड के बाद लिखा जाता है हमेशा। और अगर ये 5 है, ये मैथमेटिकल नंबर है, ये इथीनाइल है, ये अल्फ़ाबेटिकल नेम है, तो इन दोनों के सेपरेशन के लिए हाइफन देते हैं। और ये 1 है, ये 5 है, ये दोनों सेम मैथमेटिकल क्वांटिटी है, सिमिलर क्वांटिटी है, तो इनके सेपरेशन के लिए कॉमा दिया जाता है। तो आप लोग, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रो हो गए होंगे नोमेनक्लेचर लिखने में, खुद से अब आप लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 9 कार्बन का, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। 5वां नंबर वाले कार्बन पे यही केवल एक सिंगल सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, तो इसका आप लोग को अब नाम लिखना है। देखिए अब ये 5 जहाँ लिखा है, ये कार्बन तो पेरेंट चेन का कार्बन है, तो पहला कार्बन ये हुआ जो अटैच्ड है पेरेंट चेन से, और ये मल्टीपल बॉन्डेड अटैच्ड है, मतलब ये अल्काइलाइडीन है। ये देख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड से ही ये पहला ही कार्बन अटैच्ड है, तो ये अल्काइलाइडीन है। अगर
ये डबल बॉन्ड नहीं रहता, ये वाला यहाँ पे सिंगल बॉन्ड रहता तब ये अल्किनाइल हो जाता, लेकिन ये अल्काइलाइडीन है क्योंकि डबल बॉन्ड पेरेंट चेन से ही अल्काइल ग्रुप में अटैच्ड है। तो अब ये अल्काइलाइडीन हो गया, तो अब इसका नाम लिखना है, तो इसका नंबरिंग दे दीजिए। तो ये वाला पहला कार्बन 1 डैश, ये वाला दूसरा कार्बन 2 डैश, आप 3 डैश इसको भी दे सकते हैं, इसको भी दे सकते थे, इसी को दे दिए 3 डैश, नेम इक्वल होता। अब इसका नाम लिखना है, तो नाम इसका क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 कार्बन के लिए, और ये जो कार्बन है वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलाइडीन इसका नेम हो जाएगा। अब प्रोपाइलाइडीन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, अब इसमें देखिए ये भी सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। अब इसके भी दूसरा नंबर वाले पार्ट पे वो डंटा खींचा हुआ है, मतलब दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो हम लिख दिए हैं 2 डैश मिथाइल, इसको आप चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं। तो इसका नेम क्या होगा, 2 डैश मिथाइल, 5 लिख करके ब्रैकेट देंगे, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये भी लिख सकते थे कि 2 डैश मिथाइल के बाद प्रोपाइलाइडीन, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता आपको, इसीलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले 3 कार्बन का चेन है, इसीलिए प्रोप, 2 डैश पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसीलिए 2 डैश मिथाइल, और लास्ट में ये तो डबल बॉन्ड शुरू है, इसीलिए आइडीन, अल्काइलाइडीन के लिए। तो यहाँ पे प्रोप 3 कार्बन है, इसीलिए प्रोप, 2 डैश पे मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, इसीलिए 2 डैश मिथाइल, और अल्काइलाइडीन का IDIN अल्काइलाइडीन हो गया। 9 कार्बन है, इसीलिए नॉन। अब देखिए 1 से लेकर के ये जो डबल बॉन्ड है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट का डबल बॉन्ड है, 1 से लेकर के 8 तक में डबल बॉन्ड एक जगह है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब एक जगह डबल बॉन्ड है, एक जगह ट्रिपल बॉन्ड रहे ना, तो जो ए वाला वर्ड लगाया जाता था रूट वर्ड के आगे, वो नहीं लगाते हैं। 2 जगह डबल बॉन्ड या 2 जगह ट्रिपल बॉन्ड रहे, उस कंडीशन में उस चीज़ की फुलफिलमेंट होती है। तो यहाँ पे तो एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो सीधा नॉन रहेगा, नोना नहीं होगा यहाँ पे। नॉन के बाद 1 के बाद डबल बॉन्ड, तो 1 इन, और 8 के बाद ट्रिपल बॉन्ड, तो 8 YNE। वही यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं कि 1 इन और 1 आइन, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड रहे तो नोना नहीं लिखना है, नॉन ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3rd नंबर वाले पोजीशन के साथ डायरेक्ट जो कार्बन अटैच्ड है वो डबल बॉन्ड है, 1 वो कार्बन है। तो 1 वो कार्बन के लिए भी आप पीछे पढ़े हैं मिथाइलिन, यहाँ पे ये वाला मिथाइलिन, तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, यही है आपका। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 कार्बन का हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। चौथा नंबर वाले पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो इथाइल सिंगल बॉन्ड है, 4 इथाइल रेडिकल ग्रुप। तीसरा नंबर वाले पे 3 मिथाइलिन, यही ना मिथाइलिन है, मल्टीपल बॉन्ड से जब 1 कार्बन डायरेक्ट रूट वर्ड के साथ अटैच रहे तो मिथाइलिन, 3 मिथाइलिन। 7 कार्बन का ये चेन है जिसमें कि डबल बॉन्ड यहाँ भी है, डबल बॉन्ड यहाँ भी है, तो हेप्टा, पहला के बाद डबल बॉन्ड, 5वां के बाद डबल बॉन्ड, तो 1,5, और 2 बार के लिए डाई और डबल बॉन्ड के लिए ENE, तो इन हो गया। तो ये नोमेनक्लेचर थे, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट का तरह अपीयर होने लगते हैं हमारे पेरेंट चेन में, तो उनका नेम सब्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे कैसे लिखते हैं, उनका कुछ वर्ड्स जान लेते हैं, उनके प्रीफिक्स हम लोग, और तब उसका हम लोग 2-4 नोमेनक्लेचर देख लेंगे। जैसे फ्लोरीन अगर डायरेक्टली अटैच रहे पेरेंट चेन में, तो फ्लोरीन का नाम हम लोग फ्लोरो लिखते हैं। क्लोरीन अगर अटैच रहे तो उसके लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो, अगर O अटैच रहे ईथर तो उसके लिए अल्कोक्सी, NO2 के लिए नाइट्रो, अगर NO अटैच रहे तो उसके लिए नाइट्रोसो, अगर NC रहे आइसोसाइनाइड अटैच रहे तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वह है कार्बिल एमिनो। तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट का नेम है, जो कि अगर ये सब्स्टिट्यूएंट पेरेंट चेन में अटैच्ड रहें तो इनका ये सब नाम आप लोगों को लिखना होगा। अब देखिए 2-4 एग्जाम्पल इस पर भी बता देता हूँ। यहाँ पे
लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ये हमारे 7 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गया। अब इसका नंबरिंग करना और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन करना आप लोगों को आ गया होगा अभी तक। अब इसका डायरेक्ट मैं नाम बताता हूँ। चौथा नंबर वाले पोजीशन पे Br अटैच्ड है, जो कि अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा, क्योंकि ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है, तो ब्रोमो ये भी बी से स्टार्ट है, तो 4 ब्रोमो। 2 पे क्लोरीन अटैच है तो 2 क्लोरो। 5वां पे मिथाइल अटैच है तो 5 मिथाइल, और 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए हेप्टेन। तो इसमें मेन यही बताना था कि अगर ये ब्रोमीन क्लोरीन ये सब अटैच रहे तो इसके लिए ब्रोमो क्लोरो वर्ड का यूज होता है, बाकी ऑल रेस्ट रूल रिमेन सेम। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर वाले पे ब्रोमो अटैच्ड है, 3 ब्रोमो। 5वां नंबर वाला ये कार्बन है, इसके बाद ये 1 डैश, ये 2 डैश, तो ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ब्रैकेट में इसका नाम लिखा जाएगा, तो 5 लिख करके ब्रैकेट देंगे। अब इस 1 डैश पे क्लोरीन है तो 1 डैश क्लोरो, 2 कार्बन है इसीलिए इथाइल। चौथा नंबर वाले पे इसका हम बताए थे नाम मिथॉक्सी अल्कोक्सी होता है जब OR रहे तो CH3 एक O के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ CH3 अटैच्ड है, तो इसके लिए मेथ और ऑक्सी, तो मेथॉक्सी ये भी पीछे बताए हुए हैं, इसका नाम मेथॉक्सी हो जाएगा। 4 मेथॉक्सी, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ऑक्टेन हो गया। इस कार्बन कंपाउंड का नेमिंग देखिए, 7 कार्बन का ये चेन है, डबल बॉन्ड यहाँ से है इसीलिए नंबरिंग लेफ़्ट टू राइट होगा। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम तीसरा नंबर पर है, चौथा नंबर पर है और 5वां नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले क्लोरीन आएगा इसीलिए 4 पर क्लोरो ये नाम। उसके बाद नाइट्रो आएगा तो तीसरा नंबर पे NO2 तो 3 नाइट्रो, देन 5वां पे नाइट्रोसो तो 5 नाइट्रोसो। 7 कार्बन के लिए हेप्ट, फर्स्ट के बाद डबल बॉन्ड है इसीलिए 1 और ENE हेप्टीन। नेक्स्ट देखिए, आप लोग को और ज़्यादा बेनिफिट लेना है तो आप वीडियो पॉज करके पहले इस कंपाउंड का नाम खुद लिखें और उसके बाद मेरे आंसर और एक्सप्लेनेशन से मिलाएं। यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8 कार्बन का है, डबल बॉन्ड इधर से नज़दीक इसीलिए नंबरिंग किया हुआ है। 5वां नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, इसका पहला कार्बन यहाँ, दूसरा कार्बन यहाँ, 1 डैश पर क्लोरो तो 1 डैश क्लोरो और 2 कार्बन के लिए इथाइल। 6ठा नंबर वाले पे C2 है, इथेन, ऑक्सीजन से अटैच है, इथॉक्सी। 6 पे इथॉक्सी, जैसे मिथॉक्सी था उसी तरह ये इथॉक्सी है। अगर O से यहाँ पे C2H5 अटैच्ड है तो 2 कार्बन के लिए एथ, ऑक्सीजन है और ये पेरेंट चेन से अटैच्ड है इसीलिए एथॉक्सी, ऐसे इसका नाम अल्कोक्सी होता है, पीछे बता रखा है। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, मल्टीपल बॉन्ड, एक बार यहाँ और एक बार ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, 2 बार डबल बॉन्ड या 2 बार ट्रिपल बॉन्ड नहीं है इसलिए ऑक्टा नहीं होगा, ऑक्ट होगा। 1 के बाद डबल बॉन्ड इसीलिए 1 इन, 3 के बाद ट्रिपल बॉन्ड इसीलिए 3 YNE। नेक्स्ट कंपाउंड का नेम देखिए, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 8, नंबरिंग डबल बॉन्ड के पोजीशन के अकॉर्डिंग, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, चौथा नंबर वाले पे दिस इज इथॉक्सी, 4 इथॉक्सी। तीसरा नंबर वाले पे मिथाइल या इथाइल, इथाइल क्योंकि एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ 2 कार्बन है इसीलिए 3 इथाइल। 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। अब मल्टीपल बॉन्ड स्ट्रेट चेन में एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, 2 बार डबल बॉन्ड और एक बार ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 बार डबल बॉन्ड के कारण ऑक्टा। 1 के बाद भी डबल बॉन्ड, 3 के बाद भी, तो 1,3 2 बार है इसीलिए डाई, और डबल बॉन्ड के लिए इन। 5वां के बाद ट्रिपल बॉन्ड तो 5 YNE, और ये सारा नाम अल्फ़ाबेटिकली लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट देखिए, जनरल नेम अगर मतलब डायरेक्ट ऑक्सीजन रहे और ऐसे ऐसे रहे, एक्चुअल में ये ईथर है तो इसका जनरल नेम अल्काइल अल्काइल ईथर होता है, मतलब एक अल्काइल पार्ट इधर R1 एक अल्काइल पार्ट इधर R2, तो अल्काइल अल्काइल ईथर ROR R1 R2 कह सकते हैं, अल्काइल अल्काइल ईथर। तो ये हो जाएगा इनका जनरल नेम। IUPAC नेम अल्कोक्सी अल्केन होता है, जिसमें कि जो ज़्यादा कार्बन का ब्रांचिंग रहेगा जहाँ पे उसको अल्केन कहेंगे, और जिसमें कार्बन का संख्या कम रहेगा उसको अल्कोक्सी कहेंगे, और जहाँ दोनों सेम है वहाँ पे किसी एक को भी अल्कोक्सी और किसी एक को अल्केन कह देंगे। ये नेम के साथ ज़्यादा आप लोगों को क्लियर होगा। यहाँ पे वही चीज़ लिख दी है कि अल्केन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है, और अल्कोक्सी में भी ट्रीटेड एज ए सब्स्टिट्यूएंट फॉर राइटिंग नेम, और अल्कोक्सी वाला पार्ट को सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाएगा नाम लिखने के समय। उसका मतलब ये था, देखिए
यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक अल्काइल पार्ट इधर है CH3, एक अल्काइल पार्ट यहाँ पर है 3 कार्बन का। तो जो 3 कार्बन वाला है उसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम अल्केन पे देंगे। और यहाँ कार्बन का संख्या कम है, वो के राइट साइड में CH3 है, तो इसका नाम अल्कोक्सी पे पड़ेगा। अब नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से ऑक्सीजन का संख्या नज़दीक पड़े। चेन ये है तो नंबरिंग केवल इसी का होगा, तो ये 1, ये 2, ये 3। अब अल्कोक्सी अल्केन नाम है, तो मेथ के कारण अल्कोक्सी, अल्कोक्सी का मतलब हो गया कि जो रूट वर्ड रहेगा मेथ के कारण मेथोक्सी, एथ के कारण एथोक्सी, तो एक ही कार्बन है और अल्कोक्सी को सब्स्टिट्यूएंट की तरह नेम लिखना है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी। और पहला नंबर वाले से अटैच्ड है इसीलिए 1 मेथोक्सी, और 3 कार्बन है यहाँ पे इसीलिए प्रोपेन। अल्कोक्सी अल्केन का यही नेम है, दिस इज अल्कोक्सी तो दिस इज मेथोक्सी, और 3 कार्बन का अल्केन पार्ट है इसीलिए इसका नाम हो गया प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेम चीज़ यहाँ भी है, यहाँ ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन से इधर एक अटैच्ड है और इधर एक अटैच्ड है, तो छोटा वाला पार्ट जो अटैच्ड है ये मेथोक्सी है, ये मेथोक्सी हो गया। 3 कार्बन के कारण है इसीलिए प्रोपेन हो गया। कार्बन चेन का संख्या ज़्यादा जहाँ रहेगा उसका नाम अल्केन पे देंगे। लेकिन इस ऊपर वाले में और इसमें डिफरेंस ये है, इसमें पहला कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच था, और इस चेन के नंबरिंग में, अब इस चेन का नंबरिंग हम लोग करेंगे या तो इसको 1 2 3 देंगे और नहीं तो यहाँ से 1 2 3 देंगे इस चेन में। तो दोनों साइड से सेकेंड नंबर पर ही ऑक्सीजन है, तो किधर से भी दे सकते हैं। तो सेकेंड नंबर पे ऑक्सीजन अटैच्ड है ना, तो इसीलिए 2 मेथोक्सी, क्योंकि ये अगर इसको आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करते हैं कि ये मान लीजिए मेरा पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, तो सेकेंड नंबर से ही अटैच्ड है, तो इसीलिए 2 मेथोक्सी। तो ये भी मेथोक्सी प्रोपेन है ये वाला, और ये भी मेथोक्सी प्रोपेन ही है, ये भी मेथोक्सी प्रोपेन है। डिफरेंस क्या है, 1 पे मेथोक्सी अटैच्ड है और यहाँ पे 2 पे मेथोक्सी अटैच्ड है, तो ये 1 मेथोक्सी प्रोपेन हो गया और ये 2 मेथोक्सी प्रोपेन हो गया। तो दरअसल में ये दोनों पोजिशनल आइसोमर है, मतलब केवल पोजीशन चेंज हुआ है, तो ये आइसोमर्स हैं और पोजिशनल आइसोमर है जो हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे। यहाँ पे पोजीशन के डिफरेंस के कारण सेम कंपाउंड है, तो ये पोजिशनल आइसोमर है। और यहाँ पे देखिए सिमिलर वे में ये 2 कार्बन का चेन है, इधर 4 कार्बन का चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी, मतलब अल्कोक्सी। तो ये 2 कार्बन के लिए तो इथोक्सी, और यहाँ अल्केन वाला पार्ट है, तो ये अल्केन वाला पार्ट का नंबरिंग अब करेंगे 1 से लेकर के 4 तक, और पहला नंबर से ही इधर अटैच्ड है तो हो जाएगा 1। ये 1 कहीं कहीं नहीं लिखा भी आपको मिल सकता है। 2 कार्बन है इसीलिए एथ और ऑक्सी, तो 1 एथोक्सी। 4 कार्बन का अल्केन वाला पार्ट है इसीलिए ब्यूटेन, तो ये अल्कोक्सी सब्स्टिट्यूएंट हो गया। तो 2 कार्बन के लिए एथोक्सी और 4 कार्बन वाला इसको अल्केन लिखेंगे, IUPAC नेम है ना अल्कोक्सी अल्केन, तो अल्कोक्सी ये हो गया और अल्केन वाला पार्ट ये हो गया, तो ये ब्यूटेन, और फर्स्ट नंबर से ये अटैच्ड है इसीलिए 1। तो ये सब नंबर लिखने का तरीका है। ये देखिए इसमें तो दोनों साइड सेम है, एक कार्बन लेफ्ट में एक कार्बन राइट में, तो कोई भी एक अल्कोक्सी और कोई भी एक अल्केन। तो ये मान लीजिए आप अगर मेथोक्सी है तो ये मीथेन है, तो मेथोक्सी मीथेन हो गया। यहाँ भी दोनों सेम है तो इथोक्सी इथेन हो गया। मतलब अगर इसको आप सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कीजिएगा तो सब्स्टिट्यूएंट होता है अल्कोक्सी, तो 2 कार्बन के कारण एथोक्सी और यहाँ 2 कार्बन के कारण इथेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट में अगर प्रेजेंट रहे तो नाम कैसे लिखेंगे ये बताया। अलग से कार्बोजाइलिक एसिड, ईस्टर, ईथर, जितना भी फंक्शनल ग्रुप है आपका कीटोन, ये सारा का अलग से लेक्चर आएगा, और 1 बाय 1 हर एक का नोमेनक्लेचर, हर एक का रिएक्शन मैकेनिज्म वो अकॉर्डिंगली लेक्चर होगा। यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट कौन अटैच्ड रहे तो किसका क्या नेम लिखेंगे वो बताऊंगा मैं। फर्दर और नोमेनक्लेचर के लेक्चर्स आएंगे, उसमें हम लोग सारा चीज़ देखेंगे। ये सारा लेक्चर्स कोटा के बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे इम्पोर्टेंट टीचर्स के नोट्स को कंपाइल करके उसमें IIT JEE मेन एडवांस का क्वेश्चन प्लस नीट के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके बनाया गया है। ये नोट्स आपके हर एक एग्ज़ाम जो कि क्लास 12th बोर्ड के बाद होता है, चाहे वो कोई भी मेडिकल या इंजीनियरिंग एग्जाम हो, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इस लेक्चर के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं आपके, जिस भी एग्ज़ाम का आप तैयारी करते हैं, नीट हो या IIT हो, आप बनाइए, श्योर आपसे बन जाएगा सारा क्वेश्चन। हम लोग इसी तरह लेक्चर लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक आप लोग लेक्चर्स देखिए, और इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से अपने नोट्स बनाते चलिए और अपने प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाइए।
आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये कंटेंट आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, तो मेरे सोशल मीडिया हैंडल का लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कीजिएगा तो मैं आपका कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। आप लोग पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।